डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में टेंस की इस सीरीज में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित टॉपिक को पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ये फर्स्ट वीडियो है, पार्ट 1 है ये। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने लिखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज होगी, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। राम गोज फॉर अ वॉक। तो यहाँ पर गो का यूज होगा कि गोज का यूज होगा। अमन लिव्स विथ मी, यहाँ लिव का यूज होगा कि लिव्स का यूज होगा। ब्लड ओज फ्रॉम द वाउंड, ओज का यूज होगा कि ओज का यूज होगा। इसके बारे में हम समझते हैं कि किस प्रकार से हमसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर लिखा है। ये सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट इंफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं। तो सबसे पहले उसका रूल समझ लेते हैं। सभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं ये। तो सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब लगता है, उसके बाद एस लगता है प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। तो याद रखना है कि वर्ब के साथ जब एस लगा हो तो ये प्रेजेंट इंफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। और उसमें एस का प्रयोग कहाँ होगा ये समझते हैं। तो जहाँ पर ही सी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो उसी के साथ हम एस का यूज करेंगे। यानी कि सब्जेक्ट हमारा अगर ही सी इट नेम और सिंगुलर है तो एस लगेगा, नहीं तो आई वी दे यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ऐसे इसका यूज नहीं होता है। इसको ध्यान रखना है। तो पहला सेंटेंस सबसे पहले समझते हैं। जैसे लिखा है राम गोज फॉर अ वॉक। राम एक नाम है और नाम के साथ यानी कि नेम के साथ ऐसे इसका यूज होता है। तो यहाँ पर गो का यूज नहीं होगा, गोज का यूज होगा। गोज यहाँ पर राइट वर्ब हो जाएगी। तो राम गोज फॉर अ वॉक, राम घूमने जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है अमन लिव्स विथ मी। अमन मेरे साथ रहता है। तो इस सेंटेंस को अगर देखेंगे तो अमन भी एक नेम है। जिस प्रकार से यहाँ पर एस वाला यूज हुआ है, गोज का यूज हुआ है राम के साथ, उसी प्रकार से अमन के साथ लिव्स का यूज होगा। क्योंकि इसके साथ एस लगा हुआ है इस कारण से यहाँ पे लिव्स का यूज होगा। अमन मेरे साथ रहता है। ब्लड ओज फ्रॉम द वाउंड। ब्लड मतलब खून बहता है किससे? वाउंड मीन्स घाव से खून बहता है। तो यहाँ पर ब्लड एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसे हम ओज का यूज करेंगे। ओज, इसमें ईएस लगा हुआ है तो ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट, इस कारण से यहाँ पर ओज का यूज होगा। दे वॉच मूवी, यहाँ पर वॉच का या वॉच का, तो यहाँ आप देखेंगे तो एस या ईएस का प्रयोग ही शीट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, दे के साथ नहीं होता। तो हम लिखेंगे दे वॉच मूवी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास जो दिया हुआ है सी रन्स फास्ट। तो सी के साथ ऐसी इसका यूज होगा तो हम यहाँ पर रन्स का यूज करेंगे। सी रन्स फास्ट यानी कि वह तेज दौड़ती है। दे गोज टू भोपाल। गो या गोज दो में से किसका यूज होगा? तो दे के साथ भी ऐसे इसका यूज नहीं होता है तो हम बोलेंगे इसे दे गो टू भोपाल। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा वे भोपाल जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है माय ब्रदर टीच मी। मेरा भाई पढ़ाता है किसे? मुझे। तो मेरा भाई मुझे पढ़ाता है। तो मेरा भाई यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा एस या एस फॉर्म का यूज होता है। तो बोलेंगे माय ब्रदर टीच मी। सेम सेंटेंस हमारे पास ये दिया हुआ है आई डू और डज। यहाँ पर दो प्रकार के वर्ब हैं। माय होमवर्क, तो मैं अपना होमवर्क करता हूँ, ये सेंटेंस ये हो गया। तो इसमें डू का यूज होगा कि डज का। तो यहाँ आप देखेंगे ही सीट नेम सिंगुलर के साथ ऐसे इसका यूज होता है, आई के साथ नहीं होता। तो हम बोलेंगे आई डू माय होमवर्क। यहाँ डज का यूज नहीं होगा, डू का यूज होगा। सी डू या डज यहाँ भी आ रहा है। हर होमवर्क, वह अपना होमवर्क करती है। सेम इससे मिलता जुलता सेंटेंस है। तो सी के साथ ऐसे इसका यूज होता है तो यहाँ पर डज का यूज होगा। यहाँ पर ईएस लगा हुआ है तो सी डज हर होमवर्क। ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जो अगला सेंटेंस है वो है टीचर्स गोज टू पिकनिक विथ क्लास स्टूडेंट्स। टीचर्स क्लास स्टूडेंट्स के साथ पिकनिक जाते हैं।
तो यहाँ यदि आप ध्यान से देखेंगे यहाँ टीचर्स दिया हुआ है। अगर टीचर होता तो हम इसमें ऐसे इसका यूज करते क्योंकि वो सिंगुलर हो जाता, लेकिन यहाँ टीचर्स दिया हुआ है और टीचर्स जो है प्लूरल फॉर्म होती है, तो इस कारण से यहाँ पर हम गो का यूज करेंगे। तो टीचर्स गो टू पिकनिक विथ क्लास स्टूडेंट्स, क्लास स्टूडेंट्स के साथ टीचर जो हैं पिकनिक जाते हैं। रीना एंड राजू कम्स माय होम, रीना और राजू मेरे घर आते हैं। तो कम का यूज करें कि कम्स का यूज करें, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे रीना और राजू यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं और दो सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में आ जाएंगे। इस कारण से हम यहाँ पर कम्स का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इसका कम का यूज करेंगे। ऐसे ही इसका प्रयोग इसके साथ नहीं होगा। तो इसे बोलेंगे रीना एंड राजू कम माय होम। ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। हिज ब्रदर ट्रस्ट्स हिम, उसका भाई विश्वास करता है उस पर। तो अगर इधर देखा जाए हिज ब्रदर मतलब उसका भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा एस का यूज होता है। तो इसमें बोलेंगे हिज ब्रदर ट्रस्ट्स हिम, उसका भाई उस पर विश्वास करता है। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है सी ड्राइव्स कार, वह कार चलाती है। तो अगर ध्यान दिया जाए तो सी के साथ SAIES का यूज होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी ड्राइव्स आ कार या सी ड्राइव्स कार। यहाँ पर ड्राइव का यूज नहीं होगा, ड्राइव्स का यूज होगा। वी गोज टू स्कूल एवरी डे, हम रोजाना स्कूल जाते हैं। तो यहाँ यदि आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट वी है और वी सब्जेक्ट जो है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ऐसे इसका यूज नहीं होता। तो हम करेंगे वी गो टू स्कूल एवरी डे। ये सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास यू मेक्स अ टॉय, आप खिलौना बनाते हो, एक खिलौना बनाते हो। तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए कि यू के साथ मेक या मेक्स में से क्या यूज होगा, तो यू के साथ मेक का यूज होगा। तो यू मेक अ टॉय, आप खिलौना बनाते हो, यहाँ पर मेक वर्ब का यूज होगा। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।